घर नूं बचाओ। अपने घर फास्टिंग प्रेयर करो, अपने पति लिए दुआ करो, अपनी पत्नी लिए दुआ करो, अपने बच्चों लिए दुआ करो। जे अगर तुहाडे 3 बच्चे हैं तो तुसीं 3 टब्बर बचा लोगे। सुन रहे हो, ये बहुत वड्डी गल है। सब तो पहला अपने घर नूं ठीक करने वास्ते तुसीं मेहनत करनी है जे सेवकाई च अगे वधना है। तो परमेश्वर तुहाडे घर दा नमूना वेखदा है, तुहाडे घर दा नमूने दे नाल ही परमेश्वर तुहानूं सेवकाई दा हक दिंदा है। कोई भी इंसान होवे उहदी सफलता दे पिछे बाइबल यही कहती पहला तिमोथी 3 बाब दे विच कि उहदा पूरा घराना मिल के परमेश्वर की उपासना करने वाला होवे। आमीन। आज ये टॉपिक नहीं है, पर तुहानूं चेता कराउण वास्ते कि तुसीं इस गल नूं समझ लो कि पहली शिक्षा ये जे सेवकाई दे लई कि तुहाडा पूरा परिवार मिल के परमेश्वर के प्रति गंभीर होवे, गंभीर होवे। अगर तुहाडे परिवार दे जी परमेश्वर की सेवा दे विच रुचि नहीं रखते तो उन्हां लई तुसीं फास्टिंग करो, उन्हां लई तुसीं सब तो पहला मेहनत करो कि तुहाडे सुभाअ नाल, तुहाडी मेहनत नाल, केवल बाइबल के प्रचार नाल नहीं, तुहाडे जीवन के प्रचार दे नाल तुहाडा जीवन साथी, तुहाडे बच्चे, तुहाडे माँ बाप परमेश्वर वाल खिंचे आउण। स्तुति करिए, हालेलुया। आज दूसरा सब्जैक्ट है सेवकाई च वधन वास्ते। मैनूं तुहाडी इच्छा की जरूरत है अपने हाथ उठा के दसना कि जो सचमुच सेवकाई के प्रति गंभीर हैं कि अहीं भी एक ना एक दिन सेवा लई तैयार होइए, अपने नहीं बल्कि दूजियां दे लई भी खड़े हो जाइए, दूजियां दा भला करन लई। वो अपने हाथ उठा के दसन जो सचमुच सेवा करना चाहुंदे हैं। वैरी गुड, आमीन। अगर तुहाडा परिवार सपोर्ट नहीं करता तो अपने परिवार लई तुसीं प्रार्थना करया करनी है। बोझ चुकना है, ये नहीं कहना कि वो नहीं आ रही तो मैं तो आ रहा, पति नहीं आ रहा मैं तो आ रहा। नहीं, तुहानूं बोझ चुकना है, तुहानूं सलीब चुकनी है अपने घराने दे लई, अपने घराने नूं बचाउणा है। ये तुहाडा सब तो पहला फर्ज बनता है सेवकाई च। आमीन, हालेलुया। दूसरा काम सफलता की कुंजी, दूसरा सब्जैक्ट है सेवकाई च वधन वास्ते जिहड़ी चीज़ तुहाडे अंदर होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो सफलता की कुंजी है, सफलता की चाबी है, वो है तुहाडी अधीनगी और आज्ञाकारी। सारे सुन रहे हो बच्चों? सारे सामने आके बैठे मेरे। सफलता की कुंजी है तुहाडी अधीनगी और तुहाडी आज्ञाकारी। मिलके बोलो, सफलता की कुंजी का की नाम है? मिलके बोलो, अधीनगी। उच्ची आवाज ना छोटे बच्चे की तरह बोलिए, अधीनगी। ये दो चीज़ां सफलता की सब तो वड्डी कुंजी है। अधीनगी ते आज्ञाकारी सानू एक अलग इंसान बनाउंदी है जिहदे तो परमेश्वर की महिमा हुंदी है। अगर तुहाडी कोई भी उम्र है, तुहाडे मालक की कोई भी उम्र है, चाहे तुहाडे तो छोटा है, मान लो मेरी उम्र तुहाडे तो छोटी है, पर खुदा की कृपा दे नाल मैं तुहाडा आगू हाँ और खुदा ने मैनूं थापिया इस गल च। खुदा ने मैनूं इहदी विशेष बरकत दित्ती है कि मैं तुहाडी अगुवाई करा, तो मैं तुहाडा आगू हाँ, तो तुहाडा फर्ज बनता है कि तुसीं अधीनगी ते आज्ञाकारी करनी है। मैं एक बार फिर बोलना चाहांगा, सफलता की कुंजी का की नाम है? अधीनगी ते आज्ञाकारी तुहाडी जिंदगी की सफलता की चाबी जे। अगर तुहाडे कोल चाबी नहीं हैगी, तुहाडियां बरकतां तुहाडे कोल नहीं आउणगियां। चाहे तुसीं कई साल चर्च आ जाओ, चाहे जिन्नी मर्जी संतां को दुआ करा लो, तुहाडी ब्लैसिंग बिन मंगे तुहानूं मिलेगी। जो तुहाडे मनां च आया खुदा उहदे नालों दुगना करेगा। कदों? जदों तुहाडे अंदर अधीनगी ते आज्ञाकारी होएगी। तुहानूं अज दसना चाहांगा, अधीनगी ते आज्ञाकारी तुहानूं एक अलग इंसान बनाउंदी है। नोट करो कापी पेन लैके। सब तो पहला अधीनगी ते आज्ञाकारी तुहानूं विश्वास योग्य बनाउंदी है। की बनाउंदी है?
अगर तुम अधीन ते आज्ञाकार हो तो विश्वास योग्य निकलोगे, जो खुदा नूं बहुत पसंद है, क्योंकि विश्वास योग्य ही प्रभु के राज च दाखिल होणगे। विश्वास योग्य इंसान नूं ही अधिकार मिलते हैं। अगर तुम अधीन ते आज्ञाकार हो, तुहाडे विच ये काबलियत अधीनगी की आज्ञाकारी बनाउंदी, तुम विश्वास योग्य निकलोगे। दूसरी काबलियत सानू तरक्की के राह ते लैके जाती है। जिहड़ा बंदा अधीन ते आज्ञाकार है, उहदी हर महीने तरक्की होएगी, हर साल तुहाडा जीवन बदलेगा, हर साल तुहाडे घराने के हालात बदलणगे। ती पहले वर्गे नहीं रहोगे, चेता भी नहीं रहेगा ती कित्थों शुरू किया ही आज के इस मुकाम ते आके। अधीनगी की आज्ञाकारी एक अजिहे घोड़े की तरह है जो तुहानू जित वल लैके जाएगी। अगर तुम दिल तो अधीन ते आज्ञाकार हुंदे हो प्रभु दे विच, चंगियां गल्लां दे विच, तुहाडी तरक्की तुहाडा खुद पिछा करेगी। बाइबल कहती पहला मेरे धर्म ते राज की खोज कर, सारियां वस्तुआं पिछे लग के मिलणगियां। व्यवस्था सार 30 दे विच लिखिया गया, अगर तू मेरे हुक्मां ते मेरियां विधियां दे उत्ते कन लावें, मेरे वाल देखे मेरे मुंह च वचन है। लक सीधा करके अगर तुम खुदा दे हुक्मां ते विधियां उहदे कानूनां दी पालना करदे हो, बाइबल कहती है बरकतां पिछे लग के तुहाडे कोल आउणगियां। ती लोग मैं वेखदा कलीसिया नूं बरकत मंगण आउंदे हन, संत जी सानू ये आशीष दे दो। जे अधीनगी दे आज्ञाकारी दे घोड़े ते चढ़े होना, मैं दावा करदा हाँ तुहानू मंगण की भी लोड़ नहीं, किरपा ही किरपा तुहाडे ते होएगी। ये सच्चाई है। लोग सोचते शैतान इस तरह डरदा जो असी चिल्ला चिल्ला के उच्ची उच्ची आवाज़ नाल बोलते, गले ही बैठणगे, शैतान नहीं डरेगा। पर जे तुसीं अधीन ते आज्ञाकार हो, शैतान दे सामने चले जाओ, उहदियां चीकां निकल जाणगियां। वो अभिषेक काम करदा है। स्तुति करो मेरे प्रभु दी। तुसीं अगर अधीन ते आज्ञाकार हो, वो तुहानू पाप तो अलग रखेगा। अधीनगी ते आज्ञाकारी तुहानू पाप तो अलग रखेगा। तुहानू चेता होएगा परमेश्वर ने इस राह ते क्या चलना है, दूजा राह फड़ना नहीं है। तो यदा अर्थ की तुहानू पाप तो खुदा की कर रहा, अलग कर रहा। यदा मतलब जो पाप तो अलग होंगे, शैतान का कंट्रोल तुहाडे ते नहीं रहिंदा, क्योंकि शैतान की रोटी है पाप। शैतान उदों ही तुहाडी जिंदगी च तगड़ा होंदा जदों तुसीं पाप करते हो ते अधीनगी ते आज्ञाकारी करते हो। तुसीं पाप नूं इनकार करते हो। ये निशानी है। ये प्रति बहुत सारिया एग्जाम्पल हैं, पर मैं साफ शब्दों में तुहानूं दसना चाहांगा, अगर तुसीं अधीनगी ते आज्ञाकारी करते हो ना, अपने आप तुसीं सही ट्रैक ते आओगे, सही राह उत्ते आओगे। तुहानूं पता होएगा कि मेरा दर्शन की है, मेरी मंजिल किहड़ी है। बहुत सारे लोग संगति नहीं करते, कोई गल नहीं, चले जावांगे। पर जे अधीनगी ते आज्ञाकारी है, तुसीं अपने काम छड्ड के परमेश्वर की सुरी च आओगे, अपने रिश्तेदारों नूं छड्ड के आओगे। इहदा अर्थ की होएगा,
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 1000 ਗੁਣਾ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਖਾਪੜ ਖੇੜੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ? ਪਾਪ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆਓਗੇ, ਅਧੀਨਗੀ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਧੀਨਗੀ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਮਸਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਅਧੀਨਗੀ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਦੋਸਤ, ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨਗੀ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਧੀਨਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਔਰਤ ਅਧੀਨਗੀ ਕਰਦੀ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਧੀਨਗੀ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਜਿਸ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਧੀਨ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧੀਨਗੀ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਧੀਨਗੀ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ? ਬੋਲੋ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਾ ਬੋਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਵੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵਚਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖੋ। ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ। ਲਿਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ ਗਏ, ਚਰਚ ਜਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਮਸੀਹ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ
जानी कि अपने आप का इनकार करके ती प्रभु च चलना है। मैनू याद है 3 साल मैं बीमारी च रहा, सेवा की है बीमारी च रह के। बुखार होंदा 104 103, उल्टियां होंदियां ही। हुण भी मैं इत्थे आया, पहला उल्टियां करके आया। गर्मी हो चुकी अंदर। शरीर की कोई भी हालत होवे, भावें एक लत अलग हो जाए, पर तां साडे अंदरों आग्याकारी अगर निकलती है, फिर परमेश्वर की निगाह च असीं बहुमूल्य व्यक्ति बनते हैं, जिहदे लई खुदा उतरदा है, दूत उतरते हैं और साडी तरक्की हुंदी है। इस गल नूं समझना है पूरी तरह। आग्याकारी औखा काम है, पर जदों तुसीं प्रार्थना करके खुदा नूं कहोगे प्रभु मेरा इन्ना नुकसान हो जाना है आ काम करने वास्ते, पर फिर भी परमेश्वर मैं तुहाडी मर्जी पूरी करना चाहना। जिस तरह यीशु ने सिखाया कि तुम ये दुआ करो, हे पिता मेरी इच्छा नहीं बल्कि तुहाडी इच्छा। बाइबल नूं लेना है और प्रार्थना करनी कि प्रभु तुसीं क्या है, वैरी का बदला नहीं लेना, मैं नहीं लवांगा। उन्हें मेरा नुकसान किया, ठीक है प्रभु मैं भुल जावांगा, मैनू ताकत दे। यह सौखा काम नहीं आग्याकारी करनी, माफ़ करना, माफ़ी मंगनी, परमेश्वर के कामां लई खड़े हो जाना। तुहाडा शरीर साथ दवे चाहे ना दवे, तुहाडी जेब साथ दवे चाहे ना दवे, जदों तुसीं प्रभु दे लई आग्याकारी करनी है, तकलीफ हुंदी है, औखा लगदा है, पर पवित्र आत्मा अगर तुम खुदा को कहोगे कि प्रभु मैं आज्ञाकार बनना चाहना हाँ, पवित्र आत्मा आप तुहानू काबलियत देवेगा, मसा देवेगा, तुम आज्ञाकारी धीआं पुत्र बन सको। यीशु मसीह नू भी परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वास्ते सारी रात दुआ करनी पई। संत मत्ती 4 बाब च दस्या गया, जो यीशु मसीह ने सेवकाई की शुरुआत करनी ही, बपतिस्मा लैके निकले, पवित्र आत्मा उन्हां दे उत्ते उतरिया। 40 दिन 40 रात वो भुखे रहे। शैतान उन्हां को 3 बार आया और बाइबल कहती यीशु नूं भुख लगी। 40 दिन एक दाना रोटी का, पानी की बूंद उन्हां दे अंदर नहीं गई। वो उजाड़ विच गए कि जिथे कोई इंतजाम नहीं है। पर बाइबल बयान करती शैतान उन्हां कोल गया, 3 बार गुमराह करने की कोशिश की, पर यीशु मसीह ने दुख झल के भी पिता की इच्छा नूं पूरा किया। बाइबल बयान करती है शैतान उन्हां दे कोलों चलिया गया, तो यीशु मसीह ने उस मसा दे नाल मुर्दे तक जिंदा किए। यहोशुआ 1 बाब ਉਹਦੀ 8 ਤੇ 9 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ मूसा मर गया ਤਾਂ खुदा ने यहोशुआ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, यहोशुआ तू दिन और रात परमेश्वर ਦੇ वचਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਜੇਕਰ तेरा मन तेरा ध्यान इन्हां वचਨਾਂ ਉੱਤੇ है, तू इन्हां ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ना ਹੋਵੇਂ। जेकर तेरा मन तेरा ध्यान इन्हां वचਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ है, वेख तू अपने सारे कामां च सफल होवेगा। किहदे ते ध्यान? इन्हां वचनां ते, इस आग्या ते तुहाडा ध्यान है, तां तुसीं अपने जीवन के सारे कामां च सफल होवोगे। ये बाइबल कह रही है। अज मेरे अजीजों मैं तुहानूं वंगारदा, कुछ मनुष्यों दे विच गलतफहमी चल रही है कि मान लो मेरा शेला है पासे चंद्र शेखर ਜਾਂ होर जगह के उत्ते अजनाले तो, बटाले तो, जलंधर तो, जिथे इतने साड़ियाँ ब्रांचां हैं, कि जो काम परमेश्वर मेरे उत्ते कर रहा कि उन्होंने दे उत्ते भी करेगा। अज मनुष्यों के उत्ते चलता है कि
जेकर संतां को हाथ रखा लिया तो जो ग्रेस जो मसा वो सेवक दे काम कर रहा तो वही सेम उहदे ते करेगा। ये बड़ी वड्डी गलत फहमी है, बहुत वड्डी। बाइबल सानू सिखांदी है, अलीशा नबी का चेला होया गेहाजी, जिहड़ा अनाग्याकार सी, जिन्हें निमान कोड़ी दे कोलों चोरी नाल अपने संतां नूं दस्से बिना उहदे कोलों धन लिया के अपने घर रख लिया। जदों परमेश्वर के दास ने आत्मा नाल पुछया, गेहाजी तू कित्थे ही? वो कहंदा संत जी, प्रभु जी तुहाडा बच्चा इत्थे लागे चागे ही। तो परमेश्वर के दास ने कहा, सुन, जो निमान कोड़ी दे उत्ते कोड़ है वो कोड़ तेरे उत्ते आया है, क्योंकि तू वो धन लैके आया। तो कोड़ी हो गया। यूनाह नबी परमेश्वर दे विच सी, परमेश्वर दा मसा सी उहदे ते। परमेश्वर ने उहदे नाल गल कीती, नैनवा शहर नूं जा। वो किधर नूं गया? तरशीश वल चलिया गया। आखिरकार की होया? मुसीबत च फसिया, तूफान च फसिया, जहाज डुबन लगा। आखिरकार जहाज तो समुद्र में सुट्टिया गया। 3 दिन 3 रात मच्छी दे पेट च रहा। अनाग्याकारी दे नाल कितनी वड्डी मुसीबत पै गया। हुण यीशु मसीह दे 12 चेले पास होए। यहूदा इस्करियोती भी यीशु दा चेला ही, वो क्यों नहीं पास होया? फिर उहदे ते वो ग्रेस क्यों नहीं? उहदे ते वो मसा क्यों नहीं? क्योंकि जेड़ा व्यक्ति वो मसा लेना चाहता जो संतां दे उत्ते है, तो जिस तरह संत खुदा दे नाल ईमानदार अधीन ते आग्याकार तुहानूं भी होना पैना। जदों तुसीं अधीन ते आग्याकार होगे, फिर वो मसा तुहाडे उत्ते काम करेगा, फिर वो परमेश्वर की ब्लैसिंग होएगी। कलीसिया विच सेवकां दे विच कदी इक्को जिहा मसा खुदा नहीं वंडदा। पवित्र आत्मा इक्को ही है, पर वरदान अलग अलग दिंदा है हर एक नूं। मेरे को अलग है, संता को अलग है, पास्टर तिंद्र को अलग है, रमेश को अलग है, बुआ जी को अलग है, सुप्रिया को अलग है। हर सेवक को अलग अलग मसा है। क्यों? क्योंकि जदों सारे अंग अलग अलग ने पर मिल के एक शरीर बनते हैं। जदों मिनिस्ट्री दे विच कोई दुआ करने वाला है, कोई फास्टिंग करने वाला है, कोई भूतां नूं कड्ढण वाला है, कोई प्रचार करने वाला है, कोई भविष्यवाणी करने वाला है, तो जदों ये सारी चीज़ मिलती है वो चर्च खुदा नूं पसंद हुंदा है, जिथे ये मसा काम करता है। ये चेले फेल क्यों हुए? एक बार यीशु मसीह के चेले बदरू कड्ढन लगे, सारा दिन लगे रहे, पर उस बच्चे चो बदरू नहीं कढ़ पाए। हुण यीशु का मसा कित्थे गया? जब तक चेले अधीन ते आग्याकार लायक नहीं बनते, विश्वास योग्य नहीं बनते, उन्हां दी तरक्की किद्दां होएगी? तुहानूं सब तो पहला सेवकाई दे विच अपने घराने नूं नाल लैके चलण दा फैसला करना चाहिए कि मेरा पूरा घराना इबादत करे। जेकर कोई नहीं चल रहा, उहदे लई मेहनत करो, अपने सुभाव नाल, अपने कलाम दी ताकत नाल, प्यार नाल उन्होंने बदलो कि वह प्रभु विच आए। बहुत जरूरी। चर्च भी तुसीं आत्मा नाल भरे हो तो घर गाला कढ़दे हो, तुहाडा जीवन साथी, तुहाडे बच्चे, तुहाडी पत्नी, तुहाडी नूंह प्रभु वाल नहीं आने वाली। तुहानूं अपने घर में जदों तुसीं गिरजे विच आ रहे, जिम्मेवारी तुहाडी है। सब तो पहला तुसीं आत्मिक बनन वास्ते अपने घराने लई मेहनत करो। दूसरे नंबर ते अधीन ते आग्याकार हो। संतां ने कुछ कह दिता है तुहानूं खुदा दे कम्मां दे लई, तो कदी मूँह इनकार नहीं निकलना चाहिए, हमेशा कहना चाहिए हाँ आमीन, असीं खड़े हाँ। देखना ਇਹਦਾ 100 गुना इनाम तुहानूं परमेश्वर बख्शेगा और तुहाडी तरक्की होएगी। किन्हां नूं गल समझ आ रही? समझ आ रही या नहीं आ रही? आवाज़ नहीं करते। संजी औखा काम दसता, पर पाक रूह भी साडी मदद करेगा जेकर मदद मंगोगे कि प्रभु आग्याकार बना। फिर वेखना तुहाडी लाइफ चों शक्ति निकलेगी।
आमीन। जिन्हों ने भी बाइबल च अनआग्याकारी की है, चाहे आदम ते हवा ला लो, परमेश्वर की हज़ूरी च बैठे, अदन के बाग च बैठे, खुदा उन्होंने नाल है, पर इन्होंने की की अनआग्याकारी, खुदा की बरकत तो रह गई, अदन के बाग चों कढ़े गए, पाप उन्होंने लाइफ च आ गया। अनआग्याकारी करना नाल ही पाप हो गया, नाल ही तरक्की रुक गई, कंडे दे कंडियाल जमीन ने उगाए। समझ आ रही या नहीं आ रही? शाऊल उत्ते खुदा दा मसा सी, गैर जुबान बोलता ही, तब परमेश्वर ने एक हुक्म दिता, उन्हें वो हुक्म पूरा नहीं किया, खुदा दे हुक्म नूं रद्द समझिया, जीरो समझिया, ते खुदा ने राजा होने तो रद्द कर दिता। दाऊद ने अनआग्याकारी की, तो खुदा ने अपना भवन बनाने की बरकत उहदे कोलों खोली, जद कि परमेश्वर ने फैसला किया ही कि दाऊद को मैं अपना भवन बनावांगा, पर वह बना नहीं पाया। सुलेमान ने अनआग्याकारी की, तब परमेश्वर की आशीष उहदे तो अलग हो गई। यूनान नबी ने अनआग्याकारी की, वह दुखों में पिया। अज मैं तुहानूं वंगारदा हां, चाहे खुदा दे दास आ, चाहे कलीसिया, चाहे विश्वासी हो, साडी जिंदगी ब्लैसिंग वाली तद ही है जेकर असी अधीनते आग्याकार हैं। फिलिपियां 2:5 लिखा गया, नोट कर लेना, कि यीशु मसीह मौत तक, सलीबी मौत तक आग्याकार रहा, फिर उन्होंने वो सारे नामां तो उत्तम नाम दिता गया, जिस नाम द्वारा आकाश और धरती उतलिया, और हर जुबान मान लवेगी कि यीशु प्रभु है, हर गोडा नवाया जाएगा यीशु ही प्रभु है, क्योंकि यीशु मसीह पिता दे वर्गा होने के बावजूद भी धरती ते रह के पिता दे अधीन होके, जीरो बन के, शून्य बन के आग्याकार रहा, फिर वो सब तो उत्तम नाम मिले। स्तुति करिए, स्तुति करिए। एक आयत पढ़ांगा, दूसरा इतिहास 32 बाब, दूसरा इतिहास 32 बाब, चैप्टर, ਉਹਦੀ 24 और 25 आयत ਨੂੰ पढ़िए। दूसरा इतिहास ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਅਜਿਹਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਪੁੱਜਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਨੇ ਉਸ ਤਰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ जो उस उत्ते किया गया सी काम ना किया, क्योंकि उसके मन में हंकार समा गया सी, इसलिए उसके उत्ते अते यहूदा अते यरूशलेम उत्ते कहर भड़किया। आमीन, आमीन। गौर करो मेरे बच्चों, ये हिजकिया राजा है। मेरे वाल देखना, मेरे मुँह च बचन है, मेरे वाल देखो सब। अपने नाल दे साथी नूं कहो कि संतां दी गल सुनो, लागे जिन्हें भी जन बैठे हैं एक दूजे नूं कहो संतां दी गल सुनो। एक हिजकिया राजा है जिहदे एक फोड़ा निकलना है और खुदा ने कहा तू मर जाएगा। तो इस हिजकिया राजा ने रो रो के भुब्बा मार मार के खुदा अगे दुआ की, और खुदा ने इहदी उम्र दे 15 साल होर वधाए। किन्ने साल? हुण खुदा ने दी उम्र दे 15 साल वधाए। इन्ना वड्डा चमत्कार किया, तो इनू परमेश्वर दे आग्याकार होना चाहिए कि अनआग्याकार। पर की होया, वो 15 सालों दे विच खुदा ने उन्हें इन्नियां बरकतां दित्तियां, उन्हें अलग शहर बनाए, धन दौलत कमाया, माल डंगर की बरकत बड़ी वध गई, हर प्रकार का हथियार खजाना उहदे कोल सी,
हिजकिया राजा बहुत अमीर व्यक्ति बनया। तो जो इन्ना कुछ उहदे कोल आ गया, वो परमेश्वर नूं भुल गया, हंकारी हो गया। खुदा ने जिहड़ा इहदे ते तरस खादा ही, उस तरस नूं भुल गया। असीं परमेश्वर दे अगे कुछ नहीं देगे, साडा कोई वजूद नहीं, असीं एक साह वध लै लईए। पर हिजकिया राजा इन्ना घमंडी हो गया, परमेश्वर के हुक्म नूं उन्हें तुच्छ समझिया, अनाग्याकारी की। ते खुदा ने की कीता? हिजकिया दे उत्ते, यहूदा दे उत्ते और सारे उहदे राज यरूशलेम दे उत्ते सजा कर दी। अगर तुसीं सोचते पे हो कि मैं बरकत वाला इंसान है, तो अपने जीवन नूं चैक करके वेखो, तुहानूं बरकत तद मिली ही जदों तुसीं आग्याकारी कीती ही। तुहाडी जिंदगी च बच्चे दी आशीष, कामकाज दी आशीष, सेवकाई दी बरकत, तुसीं सेवकाई करन जोगे होए, वो तद होई जदों तुसीं आग्याकारी ते अधीनगी कीती। ते अज जेकर बरकतां ही बरकतां तुहाडे कोल ने, ते तुसीं खुदा नूं छोटा समझ लो, तुच्छ समझ लो, अनाग्याकारी करन लग पो, तां परमेश्वर दा क्रोध भड़केगा और सजा आएगी। क्योंकि खुदा दा क्रोध अन आग्याकारी दे धीआं पुत्रां उत्ते पैंदा है। परमेश्वर दा दास कोई भी, फॉर एग्जाम्पल कोई भी होवे, चाहे छोटा है चाहे वड्डा है, जिहड़ा प्रभु की सेवा वास्ते निकलिया, अगर तुहानूं कि नेक काम वास्ते कुछ कहंदा है, तुहाडे मूँह इनकार नहीं निकलना चाहिए। जदों तुसीं छोटे तो छोटे खुदा दे दास नूं एक गिलास पानी का भी पिलाउंदे, खुदा चेते रखदा, चेते रखदा। तब परमेश्वर की आग्याकारी कुड़कुड़ा के, दुखी हो के, लाचारी नाल नहीं, आनंद नाल करनी है। एक आयत पढ़ते हाँ, इब्रानियां दा खत 13 बाब उहदी 17 आयत। इब्रानियां दा खत 13 बाब उहदी 17 आयत नूं पढ़िया जावे। अपने आगुआं की आग्याकारी करो। तुसी अपने आगुआं दी की करो? सारे बोलो छोटे बच्चे की तरह। तुसी अपने आगुआं दी की करो? हाँ जी, उन्हां दे आग्याकारी भी करनी है, अधीन भी रहना है। हाँ जी, जिन्ना लेखा देना है, तुहाडियां जानां दे नमित जागते रहते हैं, कई वो एक काम आनंद नाल करन, ना होके भर करके, क्योंकि ये तुहाडे लिए लाभवंत नहीं। आमीन। आमीन। मैनू एक गल दसियो, जदों तुहाडे घर दे उत्ते कोई मुसीबत आउंदी है, मेरे वाल देखना हुण, तुहाडे बच्चे ते आउंदी, तुहाडे काम ते आउंदी है, नींदा हराम तुहाडे रिश्तेदारां दी आउंदियां कि संतां दी आउंदियां? हुण नहीं बोलना। हाँ जी, तुहाडे दुख नूं वेख के तुहाडे रिश्तेदार ज़्यादा दुखी हुंदे कि संतां नूं ज़्यादा दुख लगदा? फिर उन्हां दी आग्याकारी होके भर के करनी कि आनंद ना करनी? ये तुहाडे लिए चंगा नहीं होगा, तुहाडे लिए लाभवंत नहीं है कि तुसी दुखी हो के, लाचारी नाल जां घमंड रख के, अड़ियल हो के, ईर्खा करके तुसी चलो। तुसी जो भी करना है अधीनगी ते आग्याकारी नाल करना, क्योंकि यही तुहाडे लिए लाभ है। संतां दे आग्याकार हो। परमेश्वर ने नूं किसी ने नहीं वेख्या, पर जो खुदा दे ठहराए हुए दास का आदर करते हो, तो बाइबल कहती सीधा तुसीं खुदा का आदर करते हो।
क्योंकि परमेश्वर सीधा काम नहीं करता, वो अपने संतां सेवकां दे विचों होके तुहानूं बरकत दिंदा है। आमीन। मैं पीछे एक कलाम सिखाया है कि परमेश्वर का आदर करना है, यीशु का आदर करना है, पवित्र आत्मा का आदर करना है, पर ये नाल यह भी दस्या कि अपने संतां का भी की करना है। जब तुम कोई चंगा काम करो ना तो तुहानूं कहना चाहिए। मैं दावा करदा तुहाडे कलाम नूं वेख के, तुहाडीआं प्रार्थनावां नूं वेख के, तुहाडे ब्लैसिंग नूं वेख के हर कोई कहेगा वाकई खापड़ खेड़ी दे शगिर्द ने। मैं कईयां नूं वेख्या, कईयां दी सारी उम्र हो गई खुदा दे विच चलदे, पर कदी सेवकाई नहीं कर पाए। पर जदों दा खापड़ खेड़ी चर्च परमेश्वर ने दिता है, सेवकाइयां खड़ियां होंदियां। मैं वेखदा पिया बच्चे बंदियां करन डे आ, बजुर्ग बंदियां करन डे आ घरां च जाके। ये खुदा दी ब्लैसिंग इत्थों ही मिली है। इन्ने सालां च पहलां क्यों नहीं होया? इसलिए पूरे तय दिल तो अधीनगी नाल आग्याकारी करनी है और प्रभु का धन्यवाद करना है। आग्याकार होना, अधीन होना, ये तुहाडे लई बड़ी बरकत की गल है। तुहाडे सच्चे मित्र ने अगर तुसीं इनू फड़ लो, अपने जीवन चो अलग ना होने दो, मैं दावा करदा हाँ आखिरी साह तक तुहाडा जीवन सफल रहेगा। तुसीं वधोगे, परमेश्वर वधाएगा। अपने पैरों ते खड़े होना। मैं तुहानूं दसना चाहांगा, जदों मेरे माँ बाप खत्म होए, घर परिवार खत्म हो गया, रिश्तेदारों ने भी छड़ दिता है। कई बार तुहाडे नाल गवाही साझी की है। बरकत किवें मिली? मैं मंगी तो मिली नहीं। मैनू तंदुरुस्ती मंगनी भी मैं बंद कर दी। जो मैनू समझ आ गई, मैं क्या प्रभु जीवांगा तो मरांगा, तेनू पूरी तरह अपने आप समर्पित करता, अधीन हो गया, आग्याकार हो गया। उसे साल पता नहीं लगा किहड़े वेले बीमारी दूर हो गई। मेरा अकेलापन खुदा ने अद्भुत तरीके नाल दूर किया। मैनू फोन आउंदा है इन्हां दे परिवार चों, मैं क्या मैं तो कुड़ी वेखी नहीं है, कहते उन्हें तुहानूं वेख्या है, अहीं तुहानूं वेख्या है, तुसीं तैयार हो? 2007 विच अगस्त के महीने 9 तरीक नूं यूके तो मैनूं फोन आउंदा है। 24 तरीक विआह की तय की जाती, मैनूं कोई पता नहीं, कोई तैयारी नहीं। मैं अपने संतां नूं पुछया, संतां ने कहा आमीन कर दे, हाँ कह दे। वादी दे विच असीं बारिश विच खड़े ही, बंदगी ते जाना ही, तो मैं हाँ कर दी। 24 की भी 22 तरीक तय हुई, मेरी शादी हुई। किवें खुदा ने मेरी तरक्की कराई, बीमारी नूं कढ़िया, गरीबी नूं कढ़िया, अकेलापन दूर किया, सेवकाई दे लई अज कित्थे लिया के खड़ा किया। हर साल वधिया हाँ, हर साल तरक्की हुई है। इत्थे आए ही तंबू दे विच ला के बैठ गए ही और इन्हें ने पानी दे विच रहे हैं। और तुसीं वेखोगे आने वाले 5 सालों के विच परमेश्वर कितना वधाएगा। अगर तुसीं अधीन ते आग्याकार हो, तुसीं सफलता वाले घोड़े के उत्ते चढ़ चुके हो। तुहानूं तरक्की चो कोई नहीं रोक सकता, तुहानूं परमेश्वर के मसा चो कोई बाहर नहीं कढ़ सकेगा जे तुसीं अधीन ते आग्याकार हो। कोई भी सवाल जवाब ना करो, किसी दियां गल्लां च ना आओ, आग्याकार रहो, अधीन रहो। तरक्की तुहाडे ते जरूर आएगी, बरकतां तुहानूं जरूर मिलणगियां, शराब जरूर टुटणगे, बीमारियां खुदा घर चो जरूर कढ़ेगा, सब बुराई प्रभु कढ़ देवेगा। आग्याकार हो जाओ। धीआं दे पुत्रां दे धन्नवाद करदा हां, आग्याकारी बनो, विश्वास योग्य निकलो। अधीन ते आग्याकार तुहानूं पाप तो अलग करेगा। स्तुति करो, फिर तुहाडे ते वो ग्रेस काम करेगी, फिर वो मसा तुहाडे ते काम करेगा। जदों पतरस आग्याकार होया,
ਇੰਨਾ ਮਸਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਏਲੀਆ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। स्तुति करो एक बार जोरदार। आमीन। अगर तुम सेवकाई च वधना है, पहला स्टैप तुहानू सिखाया गया, अपने परिवार के प्रति गंभीर हो। अगर वो प्रभु दे विच लाचारी नाल चलते हैं, उन्हां लई दुआ करो, वो गंभीर होण। दूसरी गल, खुद अधीन ते आग्याकार हो। तुहाडा नमूना लोकां तक पता लगे ये परमेश्वर के सच्चे सेवक हैं। आमीन, हालेलुया। ये 40 दिन जानी कि ये 5-6 हफ्ते वीरवार एक खास सिक्ख्या तुहाडे विच वंडी जा रही है, जो केवल शगिर्दां विच दित्ती जाती है। और मैं विश्वास करता हाँ कि तुसीं इसे चीज़ नूं पूरा करोगे। अपने हाथ उठाओ।